नमस्कार, मैं नरेश वालखेड़े, सेल्स एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करता हूँ सेल्स मास्टरी के आज के मॉड्यूल के अंदर। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कि सेल्स के अंदर सबसे जरूरी जो चीज होती है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग कैसे की जाती है और गोल सेटिंग का क्या महत्व है, कितने परसेंट लोग गोल सेटिंग कर पाते हैं और इससे उनको क्या रिजल्ट मिलता है, ये चीज आज हम देखने वाले हैं। और ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट करती है सेल्स के लिए स्पेशली। अगर सेल्स लाइन में आप है और अगर आपने आपके गोल अब तक नहीं सेट किए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले। तो गोल सेटिंग दोस्तों, जो टॉप जो गोल प्रोफेशनल होते हैं वो हमेशा टारगेट को फिक्स करके काम करते हैं। हमेशा उनके टारगेट फिक्स होते हैं, उनके गोल हमेशा फिक्स होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, तभी वो उनकी लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेस हो पाते हैं। हम बोलते हैं ना यार, ये सेल्स लाइन में ये व्यक्ति इतना कैसे सक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास में हमेशा उसके गोल बने हुए रहते हैं। अगर गोल बने हुए रहेंगे तो डेफिनेटली वो लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव कर पाएगा। यहाँ पर एक 5D फॉर्मूला आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। इससे ये जो फॉर्मूला है यही पूरी गोल सेटिंग को हमारी लाइफ के अंदर डिफाइन करता है, हमारे सेल्स को एक रैपिड ग्रोथ दिलाता है। तो 5D फॉर्मूला मीन्स क्या? 5D फॉर्मूला मीन्स होता है डी यानी हमारे पास में जो हमारे गोल सेट करे उसके अंदर एक डायरेक्शन हमारे पास होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे पास में डायरेक्शन क्या है, हमको किस लेवल तक पहुंचना है, वो डायरेक्शन हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास में डेडलाइन होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में ये चीज, इस डेट को मुझे ये टारगेट को हिट करना है। ये डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। थर्ड है दोस्तों डेडिकेशन, कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन रहा तो ही आप आपके टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप आपके टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमारे पास में डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। फोर्थ है दोस्तों डिटर्मिनेशन, कि दृढ़ संकल्प, हमेशा दृढ़ संकल्पित रहे कि हाँ मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, मुझे ये चीज करना है या नहीं करना। ऐसा आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो ही आपके गोल्स पूरे होंगे, तो ही आप सक्सेस सेल्स के लाइन में बहुत आगे जा पाओगे। आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कि रोज आपको इतने लोगों से मिलना है या नहीं मिलना है, रोज आपको इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, रोज आपको 50-100 कॉलिंग, जितनी भी कॉलिंग आपने डिसाइड की उतनी कॉलिंग आपको करना है। ये आप अगर कर लिया तो डेफिनेटली ये 5D फॉर्मूले को अगर आपने अपना लिया ना तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा ग्रोथ मिलने वाला है जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। बस इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना वो इन्हीं 5D के ऊपर ही अपना पूरा काम करते हैं। और ये 5D आपके गोल को अचीव कराने में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में गोल नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली सेल्स लाइन में आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। सेल्स लाइन के कोई भी लाइन में आप आगे नहीं जा पाओगे अगर आपके पास में गोल नहीं रहे, क्योंकि आपके पास में कोई गोल ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि कितने घंटे काम करना है, क्या करना है। आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, और आपको ये पता नहीं होगा कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। और ऐसा क्यों होता है कि काफी सारे लोगों के जो गोल है वो सेट तो करते हैं बट उसके अंदर वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है क्रिटिसिज्म। बहुत सारे लोग तो इसके लिए भी गोल को सेट नहीं करते कि वो डरते कि लोग क्या कहेंगे। मैंने तो गोल सेट कर लिया, लोगों को बता भी दिया कि मुझे इसे ये अचीव करना है, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसी कारण से काफी लोग तो गोल ही नहीं सेट कर पाते। सेकेंड होता है फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोगों की ऐसी एक ये बनी हुई रहती है कि स्कूल में कभी वो फेल हो गए किसी कारण से, तो वो अपने गोल ही, अपने लाइफ के अंदर गोल ही नहीं सेट कर पाते। किसी टेस्ट में वो फेल हो गए तो ये जो पुराना फेलियर का उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो उनको नए गोल सेट करने ही नहीं देता, और इसी कारण से वो अपने गोल को सेट नहीं कर पाते केवल फेलियर के डर के कारण। थर्ड है दोस्तों फियर ऑफ रिजेक्शन, कि उनको रिजेक्शन का डर होता है कि यार मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे इतने लोगों के पास जाना है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है, और अगर उस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उसने मुझे आने नहीं दिया अपने पास, तो ये जो रिजेक्शन का डर है ये बहुत बड़ा डर होता है। इसी कारण से 95% लोग सेल्स लाइन को छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को वो सेट ही नहीं करते।
फोर्थ है दोस्तों प्रोकास्टिनेशन, काम चोरी की आदत, आज नहीं कल कर लेता हूँ, कल नहीं परसों कर लेता हूँ, अभी नहीं 1 घंटे बाद करता हूँ, अभी नहीं 2 घंटे बाद करता हूँ। ये प्रोकास्टिनेशन की जो आदत है ना, ये इंसान को गोल सेट नहीं करने देती है। और सेम यही चीज मेरे साथ में भी होती थी। और मैं अपने ऊपर क्यों प्रैक्टिकली बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीजें मेरे से जुड़ी हुई थी। और इन चीजों के ऊपर जब मैंने कमांड की, उसी के बाद मुझे एक अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए। 5 है दोस्तों पुअर सेल्फ स्टीम, मतलब खुद की सेल्फ स्टीम नहीं होना, एक पुअर सेल्फ स्टीम होना। अगर आपका सेल्फ स्टीम पुअर है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप कभी गोल सेट कर ही नहीं पाओगे। 6th है दोस्तों लेक ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, गोल सेटिंग के इंपोर्टेंस को ही नहीं जानते। और जो लोग गोल सेटिंग के इंपोर्टेंस को जानते वो टॉप पर पहुंचते, जो नहीं जानते वो हमेशा वहीं पर रहते। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी उनकी कंडीशन वही होती है। वो गोल सेटिंग के महत्व को जानते ही नहीं है। और इसी कारण से वो देखते हैं कि लाइफ में उनके कुछ भी बदलाव नहीं आता है। लेक ऑफ प्रोसेस ऑफ गोल, जो गोल सेट करने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर डगमगा जाते हैं। उसी कारण से वो अपने गोल को सेट नहीं कर पाते कि यार उसको लिए गोल तो सेट कर लिया, अब इसके लिए बहुत सारी लंबी प्रोसेस है, जो मुझे अगर मेरे गोल को अचीव करना है तो ये इतनी बड़ी लंबी प्रोसेस है। जाने दो यार, कौन गोल सेट करते हैं बेटे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना, कौन इतना टेंशन ले। जिंदगी में क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, बस यही चीज उनके दिमाग में रहती है। इसी कारण से वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते और अपने लाइफ के गोल सेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों गोल सेट नहीं करने के ये 7 ऐसे बिग रीजन है जिसके कारण से पर्सन अपने गोल सेट नहीं कर पाता। क्या आप भी यही चीज सोच रहे? अगर ये 7 कैटेगरी को आप सोच रहे तो आज से अभी से इसी क्षण अपने जो गोल है उसको सेट करें। और ये जो 7 कैटेगरी अभी जो बताई, ये 7 कैटेगरी को अभी से छोड़ दे, आज से और अभी से इसको त्याग दे और देखिए फिर आपकी ग्रोथ कैसे होती है। उसके बाद है दोस्तों कि जो गोल सेटिंग है इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, सेकेंड होता है मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। आज से पहले भी काफी बार आपने ये चीजें सुनी होगी, बट आपने इसे सेट नहीं किया होगा, तो इसको सेट करिए आज से और अभी से। जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक के आपके गोल हो सकते हैं, 3 महीने के भी हो सकते हैं। 3 महीने से लेकर 1 साल तक के जो गोल है वो शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आते हैं। सेकेंड आते हैं मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल हम कब बनाते हैं? जब हमारा शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट हो गया, फिर हम मिड टर्म गोल के ऊपर जाते हैं, जो 1 साल से लेकर 3 साल तक के 3 साल के बीच में होता है, जिसे कहा जाता है मिड टर्म गोल। फिर मिड टर्म गोल कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर। और लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं वो 5 साल से लेकर 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल तक के भी होते हैं, जिसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म गोल। और यही जब हम छोटे गोल को अचीव करते हैं ना, तो ही हम मिड टर्म गोल पे जा पाते हैं। और मिड टर्म गोल को अचीव करने के बाद ही हम लॉन्ग टर्म गोल पे अचीव जा पाते हैं। क्योंकि काफी अधिकतर लोग दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म गोल, डायरेक्टली बड़ा गोल एकदम बना लिया और थोड़े समय किया, उसके बाद में डिमोटिवेट हो गया, यार इतना बड़ा गोल अपने से तो नहीं अचीव हो पाएगा। लेकिन जब आप एक छोटा गोल बनाते उसको अचीव करते, फिर मिड टर्म गोल बनाते हैं उसको अचीव करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, जब आपको सक्सेस मिलने लग गई, सक्सेस 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 सक्सेस, डेफिनेटली आप सक्सेस पे पहुंचोगे। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म गोल बना लिया बहुत बड़ा, लेकिन आपको क्या हुआ, पहले ही फेलियर मिला, फिर फेलियर फिर फेलियर फिर फेलियर, आप फेलियर हो जाओगे। वहीं पे आपका शॉर्ट टर्म अगर गोल है तो वो फेल भी होता है, एक टाइम फेल दूसरे टाइम सक्सेस, क्योंकि छोटा गोल है वो डेफिनेटली होगा। और छोटा गोल जब अचीव हुआ तो डेफिनेटली बीच का भी होगा, फिर बड़ा भी होगा। मतलब तीनों गोल आपके डेफिनेटली अचीव होगे ही होगे, 101% इसकी गारंटी है कि वो अचीव हो गए। क्योंकि आपने जब छोटा एक बार अचीव कर लिया तो आप सोचते कि यार ये अचीव हो गया तो बड़ा भी अचीव हो जाएगा, और डायरेक्ट आपने बड़े के लिए सोचा तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगी। स्टेप ऑफ गोल अचीविंग, गोल अचीविंग के लिए कुछ स्टेप यहाँ पर मैंने बताया है, और उस स्टेप को आपको फॉलो करना है कि वो स्टेप क्या है और वो स्टेप किस तरीके से काम करते हैं। तो वो स्टेप अगर आपने कुछ थोड़े बहुत ज्यादा स्टेप नहीं बताया मैंने, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि आपको कम कम समय में ज्यादा चीजें देना, कम पॉइंट के अंदर बड़ा रिजल्ट आपको क्रिएट करके देना। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया कि डेली हर दिन आपके जो गोल है
आप जब गोल सेट करें तो हर दिन उसको दिन में 2 बार जरूर से देखना है कि यार आपको सुबह उठते से एक बार देखना है और रात में सोने से पहले एक बार देखना है। 2 बार गोल्स को जरूर देखें, क्योंकि आप एक दिन काम नहीं करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, लेकिन तीसरे दिन डेफिनेटली आप काम करोगे अगर आप उस गोल को रोज 2 टाइम देखोगे तो। प्लान योर डे एडवांस अ वीक। आपको जो भी आपका दिन है, आज का दिन के लिए आपको एक हफ्ते पहले ही प्लान कर लेना है कि यार एक हफ्ते बाद सोमवार के दिन मुझे कौन सा काम करना है, क्या करना है। ये आपका एक वीक पहले ही पूरी तरीके से डिसाइड हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। हर दिन आपको कम से कम 30 मिनट सेल्स की बुक जरूर से पढ़ना है। आपको ऐसी मूवी देखना है जो सेल्स से रिलेटेड हो। ऐसी अभी बहुत सारी ऑडियो बुक्स आपको मिलेगी। कभी आप किसी ट्रेवल में जा रहे हैं तो फालतू की चीजें रील्स वगैरह देखने की बजाय सेल्स की एक बुक, ऑडियो बुक निकाल ले और उस ऑडियो बुक को अपने एयरफोन लगाकर उस ऑडियो बुक को सुने। आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। हर दिन छोटे छोटे स्टेप उठाएं। डेली टेक अ स्मॉल स्टेप। आप जितने छोटे छोटे स्टेप डेली उठाओगे, डेफिनेटली उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद में हर दिन आपको छोटे छोटे जो स्टेप है वो उठाने हैं और उससे ही आपको एक रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट होगा। और ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो गोल सेटिंग के लिए हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है और इससे ही हमको रिजल्ट मिलता है। और हम देखेंगे कि अगर हमने गोल लाइफ में सेट किए हैं तो ही हम सेल्स लाइन में बहुत आगे जा पाएंगे, क्योंकि जो जितने भी टॉप लीडर्स है, जितने भी टॉप सेल्स के जो लीडर्स है, वो सारे के सारे टॉप सेल्स लीडर है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कारण उनके गोल सेट होते हैं। उनको पता होता है कि 1 साल के अंदर उन्हें क्या अचीव करना है, 3 महीने में उनको क्या अचीव करना है, 6 महीने के लिए उन्हें कहाँ पर जाना है, उसकी स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं। गोल सेट किया, उसकी स्ट्रेटेजी बनाया, फिर उसको अमल में लाया, उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से काम किया। और आपने अगर अभी तक आपके गोल नहीं सेट किए होंगे तो जरूर से अभी आपके गोल को सेट करें और उसको दिन में 2 बार जरूर से देखें। उससे रिलेटेड बुक्स आप डेली बुक्स पढ़ें, मेडिटेशन जरूर करें। आप कभी भी ऐसे ट्रेवल में कहीं पर जा रहे हो तो वहां पर जाते समय ऑडियो बुक हमेशा आपके एयरफोन लगे होना चाहिए, जिसके अंदर आप ऑडियो बुक सुने। रील्स वगैरह देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जरूर से ऑडियो बुक को सुने और दिन में हर दिन ऐसा एक स्टेप उठाए जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अभी आप आज से ही आपके गोल को सेट करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं एक नए मॉड्यूल के साथ में। थैंक यू।